अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। मैंने आपसे कहा था अभी कि अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको आएंगी। टेक्सटाइल डिजाइनिंग या फिर क्लोथ डिजाइनिंग से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। अपने किसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको यस कि आपने कोई चीज ऐसी है जो शुरू करी बंद हो गई, शुरू करी बंद हो गई, नहीं चली, लेकिन हो सकता है कि वो चले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Tarot.1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकअप पाइल रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अबाउट योर करियर अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ्स। हम देखेंगे आज आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या ऑब्स्टिकल्स इस वक्त आप अपने करियर को लेकर फेस कर रहे हैं। आपके वर्क में, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं और क्या रहने वाला है आगे, किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाला है, और हम बाकी ये भी देखेंगे साथ में कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर आप इस चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें। और क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके सामने आती है आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके सामने रखे हैं दो पाइल्स अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ मंथ अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, अगस्त एंड नवंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। और अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। और अकॉर्डिंग टू कार्ड्स भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं इंट्यूटिवली चूज करना। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस। मैंने कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी 2 मिनट के लिए मेडिटेट करके भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1 है द सन कार्ड और कार्ड नंबर 2 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। कार्ड नंबर 2 और पाइल नंबर 2 को मैं अभी साइड में रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन कार्ड, ठीक है, या फिर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, अगस्त और नवंबर, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, और आपको आपके करियर में किस तरीके की ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आ रहा है। क्या पता कुछ नया, कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रमोशंस आ रहे हैं, या फिर कुछ इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, या फिर क्या कुछ रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so you are looking for a job in a foreign country और ओवरसीज आप जॉब चाह रहे हैं। ठीक है, आप ओवरसीज जाने की सोच रहे हैं। वहाँ या तो आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर वहाँ जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपके मन में है वो बात, अभी आपने दूसरों के साथ एक्सप्रेस नहीं की है अपने करियर के बारे में, जो भी आप अभी सोच रहे हैं, जो आपने अभी डिसाइड नहीं किया है। आई एम वेरी सॉरी। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have the 8 of Pentacles. Okay, so maybe आप इस वक्त अपने जॉब में, यानी कि आप या तो कैश के फील्ड में किसी जैसे कैशियर वगैरह होता है, इस तरीके की जॉब आपकी हो सकती है, या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। साथ ही आप मुझे यहाँ पर किसी PhD या फिर रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत एक एजुकेशनल फील्ड जिसमें डीप नॉलेज, डीप स्टडी, कुछ सीक्रेट नॉलेज भी हो सकती है, जैसे टैरो हो गया,
एस्ट्रोलॉजी हो गया, इस तरीके की मुझे आपकी एजुकेशन दिखाई दे रही है, या इसमें आप कोई अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। एजुकेशन फील्ड से भी आप हो सकते हैं, यहाँ पर टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एंड यस आप किसी एनजीओ से रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं, या किसी एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं, या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर आप इसमें जाना चाहते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत पावरफुल है आप, जो जो भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं ना वो चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, ओह बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए। वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी जस्ट कुछ समय पहले ही कोर्स कंप्लीशन हुआ है, कोर्स कंप्लीट हुआ है, एंड जॉब के लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओह, या इंटरव्यूज़ आपने दिए हुए हैं उनका वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स आपने दिए हुए हैं उनका वेट कर रहे हैं, या एग्ज़ाम्स की डेट का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। यस, बिल्कुल आप टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, किसी मतलब या फिर आपने अप्लाई किया हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने अप्लाई किया होगा। स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल स्पीकर, और किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल स्पीकर, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड समथिंग लाइक आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में किसी टाइप का कोई सेवा देना, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो या फिर आप कर रहे हो या करते हो। स्पीड दिख रही है अभी तक आपके करियर में, जिस चीज़ में भी आप जो भी चीज़ें मतलब रुकी हुई थी चीज़ें, वो अब मुझे आगे बढ़ती हुई, एक्सपैंड होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पास अब इंटरव्यूज़ के कॉल्स आएँ, या फिर अगर आपके इंटरव्यूज़ के कॉल्स आ रहे थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, तो अब इस वक़्त मुझे आपके पास नई अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है जॉब की। हालाँकि आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, उनमें से आप कई सारी जॉब्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उनमें से जो जॉब आपको मिलेगी वो मुझे कम लग रहा है, लेकिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके आगे आएगी, और उस न्यू अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ही आपकी कोई जॉब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जजमेंट। ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन है इस वक्त, अभी वर्क मतलब आप कहीं वर्क करते हैं, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, सेलिब्रेशंस का टाइम है। यस, यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस, यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए और आप उसको सेलिब्रेट करें। एक सेलिब्रेशंस का जो समय होता है ना, एक मोमेंट होता है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, अगर आप करंट जॉब में कहीं जॉब करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ आपका स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, है ना। यानी कि आपके अंदर जो पुरानी नेगेटिव वाइब्स थी, मतलब जो नेगेटिव सोच थी, वो एकदम निकल चुकी है, और आपको समझ में आ गया है कि यस, अब किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपने अपने पाथ को खुद मतलब आइडेंटिफाई किया है कि मैंने कैसे किस किस पाथ पे आगे बढ़ना है, अपने करियर पाथ पे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही बिजनेस में, मतलब फैमिली बिजनेस है, उसमें ही ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और उसमें ही अपना करियर बनाएंगे विद द 6 ऑफ कप्स। ठीक है, सो हो सकता है आपकी कोई फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो, जहाँ पर आप ऑलरेडी आपके फादर की हो या ग्रैंडफादर की हो, वो चल रही हो, उसके साथ ही आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड यस, ये जो करियर पाथ होगा आपका, ये आपकी लाइफ को एनलाइटनमेंट देगा, यानी कि आपकी लाइफ में रोशनी लाएगा, और जो भी पैसा आप कमाएंगे, जो भी अर्निंग करेंगे, जो भी सेविंग्स करेंगे, सब कुछ आप इसी से करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी कि आप एक, हो सकता है कि आप एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करें, एक ट्रेडिशनल पाथ इन द सेंस, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका होता है
जिसमें कि हम पुराना जैसे कोई टीचर होते हैं, लॉयर होते हैं, इस तरीके के जो प्रोफेशंस होते हैं, वो आप मुझे यहाँ पर उसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो कुछ क्रिएटिव मतलब जो कहते हैं ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर वो नहीं नज़र आ रहा। कुछ डीपली एजुकेशन जिसमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है, सीक्रेसी फिलॉसफी से रिलेटेड, सीक्रेट नॉलेज से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, और योगा मेडिटेशन से रिलेटेड हो सकता है, टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, और डॉक्टरी हो सकता है, और नर्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स के जो होते हैं ना वेटरनरीज हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की मुझे आपकी जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे चीज़ें वो ये है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यस, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है और उस अपने किसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको येस है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई भी आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल येस का आंसर आया है, ठीक है। सो वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आप अपना करियर पाथ खुद चूज़ कर सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, आपने अपने एंजल से भी एक बार कंफर्म करना है, पूछना है कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। और फाइनली आपने ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है यूनिवर्स पर कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है और यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट करना है कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको अगर आप कॉन्फिडेंस है तो येस वो आगे बहुत आपको आगे लेकर जाएगा। यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हैं उस चेंज के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी आपके सामने आएगी। येस, मैंने आपसे कहा था अभी कि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको आएँगी और आप उनको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएँगे। सो कांग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स और काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। सो अभी और भी कुछ देख लेते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। और भी कुछ करियर प्रोफेशंस देख लेते हैं। एम से पी के बीच में नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके, एंड 30 से 40 के बीच में आपकी एज हो सकती है। ओके, सो प्रिंटिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। रिंग, ओके, सो हो सकता है रिंग या ज्वेलरी से रिलेटेड आपका कोई काम हो, ज्वेलरी बनाना, या ज्वेलरी से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो। आयरन और स्टील वर्क हो सकता है, आयरन और स्टील वर्क से रिलेटेड कोई काम हो आपका, या फिर आप इसमें कर सकते हैं आगे 16 से लेके 31, यानी कि 16 से लेके 31 एज हो सकती है आपकी, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एंड राइस से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर आप कर सकते हैं इस फील्ड में। यस, मैंने बिल्कुल आपसे अभी बोला था ना कि यौगिक, योगा, एस्ट्रोलॉजी, योगा मेडिटेशन से रिलेटेड कोई काम। सो एस्ट्रोलॉजी, यौगिक यानी कि योगा से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो 30 से 38 एज हो सकती है। 1111 हो सकता है आपको 1111 बहुत बार दिख रहा हो, बार-बार रिपीटेडली नज़र आ रहा हो कुछ दिनों से। सो अगर आपको सीरियसली 1111 रिपीटेडली नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी करियर प्रोफ़ेशन में कोई ना कोई न्यू चेंज आने वाला है, या फिर एक एक्सपोज़र आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी आपको आने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, यस, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग से रिलेटेड भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या फिर इस फील्ड में आप हो सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अपना करियर पाथ बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लॉयर, जज और एग्जीक्यूटिव। यस, आप लॉयर, जज, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर आप इसमें अपनी मतलब लॉयर, जज और एग्जीक्यूटिव में अपना करियर पाथ बना सकते हैं, यानी कि आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सो काफ़ी
मतलब मैचिंग रहा है ये जो जो मैंने बताया जस्ट वही था, है ना? सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही आपकी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो अगर आपके बर्थ मंथ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2। और या फिर अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपके करियर में क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया आप करने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके करियर में, आपके करियर में किस तरीके की ग्रोथ आने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन भी लोगों के बर्थ मंथ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। लेट्स सी, देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। We have the 4 of swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ओके, द डेविल। सो आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग तो फ़ॉरेन जाने के लिए वेट कर रहे हैं। यानी कि मुझे वेटिंग का बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि वेट कर रहे हैं आप, फ़ॉरेन जाने के लिए भी और जॉब के लिए भी वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएँ और फैमिली आपकी फ़ॉरेन में ही मने रहे सॉरी, मने नहीं रहे और वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कुछ है जो आप, आई थिंक यू आर अ गैम्बलर ऑल्सो। आई थिंक गैम्बलिंग करना पसंद हो सकता है या फिर करते होंगे, या ये हो सकता है पार्टनरशिप में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो बंद हो गया, पार्टनरशिप आपकी या फिर आप चलती नहीं है, कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। पार्टनरशिप से रिलेटेड इश्यूज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द 4 ऑफ कप्स। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिख रहा है जिसमें आप वेट कर रहे हैं। वेट करते हुए मुझे बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आई थिंक आप, या तो फिर आप, यस, अगेन 2 आया है यहाँ पे, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। या ये हो सकता है कि आपका जो करियर है वो भी थोड़ा सा इंस्टेबल है, ठीक है? अपने करियर पर आपने काफ़ी फोकस किया हुआ है, काफ़ी मेहनत की है अपने करियर को लेकर, लेकिन स्टिल आप अपने करियर में अभी स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, अभी और भी देख लेते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, कुछ लोग, अगेन 9 ऑफ कप्स आया है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो, देखिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 9 ऑफ कप्स। और क्योंकि 9 ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, उस चीज़ में आपकी विश पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। यानी कि अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर है, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो अपने करियर से रिलेटेड कोई भी कोई ना कोई चीज़ तो है जो आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उससे थोड़े हटकर थोड़ा कुछ नया करना चाह रहे हैं। द हायराफेंट आपके लिए कुछ डिवाइन ने कुछ डिसाइड किया हुआ है, वही आप करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, हो सकता है कि आपने ज़्यादा पढ़ाई ना करी हो क्योंकि आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन और चीज़ों में आपका बहुत दिल लगता है, जैसे म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यानी कि ड्राइंग, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जजमेंट, ओके, सो आपको एक जस्टिस, ओके, सो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोजर चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है आपकी वो कुछ अलग है। जस्टिस का कार्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जज भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, यानी कि उसकी हो सकता है कि आपने एलएलबी किया हो या फिर आप करने में इंटरेस्टेड हो, आपको वो चीज़ पसंद हो, ठीक है? लेकिन आप, ये भी हो सकता है कि आप अभी कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला है, आपको जो गाइडेंस चाहिए था, जिस वक्त आपको जो गाइडेंस चाहिए था, वो गाइडेंस आपको नहीं मिल पाया है, ठीक है?
विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में काफ़ी मेहनत करी लेकिन वो बंद हो गया, नहीं चल पाया, फिर आपने मेहनत करी फिर वो बंद हो गया, नहीं चल पाया। सो इस तरीके की यहाँ पर मुझे कुछ वाइब्स नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने किसी चीज़ पर बहुत फोकस करके बहुत मेहनत करी उसके लिए, लेकिन आप उस चीज़ में अचीव नहीं कर पाए। हालांकि आपने बहुत कुछ अपने एफर्ट्स दिए, अपने टाइम दिया, अपना अपना पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन स्टिल आपको उससे रिजल्ट नहीं मिले। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ तो नया अचीव करने वाले हैं इस रीडिंग के कुछ ही दिनों या कुछ ही मंथ्स के बाद। ठीक है, कुछ ना कुछ नया तो आपकी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए कार्ड भी आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का चूज किया है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही आया है, यानी कि समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये होता है कि जो बुरा वक्त था वो निकल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। तो ऑब्वियसली आपके करियर में जो भी ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, और वो सारी चीज़ें जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी को भरती है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और एक बहुत बेहतरीन करियर आपका होगा, एक उज्जवल करियर आपका होगा। ठीक है, हिंदी में उज्जवल करियर। तो यानी कि एक बहुत अच्छा करियर पाथ, करियर बेस आपको मिलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी नेगेटिविटी रही होगी, पुराना पास्ट जो भी रहा हो, लेकिन आगे आने वाला जो समय है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, यस। 8 of Pentacles, 6 of Cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, and टावर का कार्ड आया है। ओके, द एम्पर। ओके, सो आपके अंदर मुझे एक डोमिनेशन नज़र आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर है। आई थिंक आपकी जल्दी से ना किसी के साथ बनती नहीं है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि आपकी पार्टनरशिप भी फ्लॉप हो रही है। आपकी मतलब ईगो आपके अंदर बहुत है। ठीक है, आपके अंदर एक अना है जो कि आपको हटानी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, हमें जब भी कुछ करना होता है ना, अपनी ज़िंदगी में अचीव करना होता है, तो हमें झुकना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ आप नहीं करना चाहते। आपका जो डोमिनेशन है वो आपके वर्क पे, आपके करियर पे, आपके प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। वो आपको सिर्फ अपनी एक लिमिट्स में रखना चाहिए। जहाँ पे चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, उसको वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से मैसअप कर देंगे सारी चीज़ों को, तो आपके लिए आगे चलकर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और उस मुश्किल को फिर आप आसान नहीं कर पाएंगे, है ना। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देगी। और यस, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं अपने करियर में। आपने जो भी करियर चूज़ किया है उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करेंगे। अब नया कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, आप कुछ समथिंग न्यू क्रिएट करने वाले हैं आप। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। रोमांस, हेल्पफुल पीपल। ओके, आपके आसपास बहुत हेल्पफुल पीपल हैं, हेल्पफुल लोग हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, यस, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। आप पहचानना है उस अपॉर्चुनिटी को, और जल्द से जल्द उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। सॉरी, रिकंसिडर, जो भी आपने पहले गलतियाँ करी हैं, जो भी अपने करियर में जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी गलतियों से आपने सीख लेनी है, रिकंसिडर करना है। दोबारा से सोचना है कि क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अगेन येस का कार्ड आया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है आप करियर को लेकर, तो उसका आंसर है येस। आपने बिल्कुल सही सोचा है, सही आपका डिसीजन है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, नया करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये सही समय है आपके लिए, जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा और आगे लेकर जाएगा। आपके अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आपका एक बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। एक सेलिब्रेशन करेंगे आप, इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो एनर्जीज़ है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। पुरानी एनर्जीज़ बार-बार आ रही हैं। तो हो सकता है कि कहीं वो स्टक एनर्जी है, उस स्टक एनर्जीज़ को आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, उस एनर्जी को रिलीज़ करके आप कुछ नया पाएँगे अपनी लाइफ़ में। तो चलिए अब देख लेते हैं और कुछ क्या है आपके लिए। सक्सेस, वाओ, लुक एट द कार्ड सक्सेस।
कंग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। 30 से 40 के बीच में एज हो सकती है आपकी। अर्थ साइन, ओके, अर्थ साइन हो सकता है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आर्ट क्राफ्ट एंड ड्राइंग, यस, मैंने बोला था ना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है। आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है आपका कोई वर्क, प्रोफेशन, जॉब, एनर्जी हीलिंग, यस। मैंने अभी आपको बोला था कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है आपने, तो आपने अपनी एनर्जी की हीलिंग करनी है, ठीक है। जो भी आपकी मतलब एनर्जी जो है ना, जहाँ पे भी ब्रेकआउट्स चल रहे हैं वो सबकी आपको हीलिंग करनी है। 16 से 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर एज हो सकती है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो। योगा एंड स्पोर्ट्स, ओके, तो योगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है कि आपका बिजनेस, सॉरी आपका वर्क प्रोफेशन हो, वर्क प्रोफाइल हो। फैक्ट्री, ओके, सो हो सकता है आपकी कोई फैक्ट्री हो। यूट्यूबर हो सकता है कि आप यूट्यूबर हो, आपने बार बार चैनल बनाए हो और बार बार आपके चैनल बंद हो जाते हो या चलते नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये मैं कहने वाली थी आपको कि आपने कोई चीज़ ऐसी है जो शुरू करी बंद हो गई, शुरू करी बंद हो गई, नहीं चली, लेकिन हो सकता है कि वो चले। कहते हैं ना, बार बार करने से कोई चीज़ हम सीखते हैं, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने गलतियां करी हों और अब उस गलती से आप सीख कर आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आप अचीव ज़रूर करेंगे और सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। ओके, सो डबल वन हो सकता है बार बार आपको दिखते हो, डबल वन, सो अगर आपको बार बार डबल वन, जब भी आपको डबल वन दिखता हो, आपने कोई ना कोई विश करनी है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, वाओ, अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं उसका। प्राइवेट जॉब, यस, अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं या इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, जॉब का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जल्द से जल्द जॉब लग जाए। विज़डम है 100%, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बहुत दिमाग है और आप उसका इस्तेमाल भी सही जगह पर करना जानते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या फिर क्लॉथ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। सो ये तो थी, या जॉब प्रोफाइल हो सकता है। सो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको आपसे रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।